राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके उत्तराखंड के लिए प्रशासनिक और सामाजिक बदलाव के लिहाज से नया साल काफी अहम होगा। धामी सरकार नए साल में कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इनमें राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी सौगातें शामिल हैं। सरकार इस साल समान नागरिक संहिता लागू करेगी, साथ ही सशक्त भू कानून भी राज्य में लागू हो जाएगा। हरियाणा राज्य की तरह उत्तराखंड सरकार भी राज्यवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करेगी। चार धाम यात्रा के प्रबंधन के लिए नए साल में चार धाम यात्रा प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा। सीएम धामी ने प्राधिकरण पर 15 जनवरी तक सभी तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। जनवरी माह के अंत तक प्राधिकरण का गठन पूरा करने को कहा है। उत्तराखंड राज्य में नए साल का आगाज 38वें राष्ट्रीय खेलों से होगा। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहे राज्य में देश भर के सैकड़ों खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी पहुंचेंगे। वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता भी पूरी तरह लागू हो जाएगी। सीएम धामी पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं। यूसीसी लागू करने को लेकर प्रशिक्षण समाप्त होते ही राज्य सरकार इस कानून को लागू कर देगी। 2025 में राज्यवासियों को मजबूत भू कानून भी मिल जाएगा। भू कानून को असरदार बनाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बजट सत्र में सरकार भू कानून को लेकर विधानसभा में विधेयक लाएगी। अभी तक सरकार ने इस दिशा में सघन जांच अभियान चलाया है और नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की है। हरियाणा राज्य में ये योजना पहले से चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी परिवार पहचान पत्र योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। राज्य में निवास कर रहे लोगों का डाटा बैंक तैयार करेगा। इस योजना से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र व्यक्ति को मिले। नए साल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली का सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। कुल 4 चरणों में हो रहे इस एक्सप्रेसवे के 2 खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिसमें गणेशपुर से लेकर डाटकाली तक 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। नए साल में मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत पौड़ी, गोपेश्वर और केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बागेश्वर और नैनीताल के लिए देहरादून से हेली सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही युकाड़ा देहरादून से गौचर और चिन्यारी सोन के लिए फिक्स विंग सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें दोनों जगह 18 सीटर छोटा विमान सेवाएं देगा। नए साल में उत्तराखंड में ओला, उबर की तर्ज पर महिला सारथी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती नजर आएंगी। सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना पायलट तौर पर देहरादून जिले से शुरू होने जा रही है। इसमें परिवहन विभाग जरूरतमंद महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएगा।